देखो भाई 3-4 दिन हो गए हैं लगातार, चौथा दिन है मेरे हिसाब से लगातार बारिश लगी हुई है। आज थोड़ी देर के लिए रुकी है बारिश और लगा था कि धूप निकलने वाली है पर नहीं निकली। और मैंने थोड़ा बहुत घूम के देखा, 1 आध घंटे के लिए रुकी है बारिश, उसके बाद दोबारा से बारिश अब फिर से शुरू हो गई है। लगता तो अच्छा है कि बाहर मौसम सुहावना हो गया है, पर लगातार बारिश से बड़ी तकलीफ़ें भी होती हैं, हमें भी होती हैं, बाकी सभी जीव जंतुओं को भी होती हैं। इवन मकान कईयों के बह गए हैं, कईयों के कोई मतलब आपदा आई हुई है। पंजाब, हिमाचल और भी बहुत सारी जगहों में हर जगह ऐसे ही हो रहा है। तो हमारे यहाँ देखो सामने जो माउंटेन्स हैं ना, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स तो नहीं कहूँगी, वहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि बादल छू रहे हैं उनको, ज़मीन को ही छूना शुरू कर दिया हुआ है। तो चलो आज मैं आपको एक्चुअली मुद्दे की बात करती हूँ। अब मेरा गार्डनिंग से रिलेटेड चैनल है तो उसी से संबंधित बात करूँगी। तो वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग पौधागिरी। इसमें मैं आज आपको दिखाने वाली कुछ प्लांट्स जो कि मुझे मिले हैं, मेरे पास आए हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं तो वो सब आपके साथ शो करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी वो सारे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, अंत तक देखिएगा। आजकल बारिश बहुत हो रही है ना, इसलिए दूर पौधे भेजना मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। बारिश में गीले हो जाते हैं प्लांट्स, तो वो मैं अगर पैक करके भेजूँगी तो ख़राब हो जाएंगे। बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही हूँ, उसके बाद जिनको मैंने भेजने हैं उनको प्लांट्स भेजूँगी। मल्टीप्लाई मैंने कर ली है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला सीज़न बहुत अच्छा है। बारिश पौधे लगाने के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन पौधे मैं पैक करके कहीं दूर भेजूँ तो वो इन द मीन टाइम जब सफ़र करेंगे ना तो आते जाते ही वो गल जाएंगे। तो ये तो मुझे खैर किसी ने दिए हैं, बहुत ही मेरे एक अज़ीज़ फ्रेंड हैं, यूट्यूब के फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे ये प्लांट्स दिए हैं, तो वो सभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको बताऊँगी किसने मुझे दिए हैं प्लांट्स। 4 कटिंग उन्होंने मुझे विंका की दी हैं। मैं बड़ी ही ज़्यादा निराश होती थी कि विंका लगता नहीं है, पर जैसे ही उन्होंने मुझे दिए, दिखा तो मैं आपको आज रही हूँ, लेकिन मुझे ये इस बारिश से पहले ही मिल गए थे प्लांट्स। तो 4 जो विंका दिए ना, ये मेरे लग गए हैं। मैं इस बात से बड़ी खुश हूँ, अदरवाइज़ मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि हाइब्रिड वाला विंका मेरे पास लगता नहीं है। तो ये बहुत हेल एंड हार्टी है, लग चुका है अभी। एक उन्होंने ये कुछ रिबन ग्रास है या समथिंग लाइक दैट, कुछ वैसा ही है। स्पाइडर प्लांट से तो थोड़े बड़े हैं पत्ते, पर खूबसूरत बहुत हैं इसके पत्ते। तो ये प्लांट दिया है मैंने। एक्चुअली क्या किया था कि कुछ गमले पहले ही खाली कर लिए थे, जगह बना ली थी, तो मैंने इनको लगा भी दिया उसी टाइम ही ना। जगह पहले सोच के रखी थी कि मैंने क्या क्या प्लांट्स कहाँ कहाँ लगाने हैं। और ये है हाइब्रिड वाला मैक्सिकन पेटूनिया, वाइट कलर का है। ये प्लांट ही है, मतलब रूट्स वाला प्लांट है, ये भी लगा दिया है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला प्लांट तो मैं क्या ही बोलूँ कि एल्युमिनियम प्लांट बोलते हैं इसको, कटिंग से भी लग जाता है। मुझे तो रूटेड प्लांट इतनी बार मिला है कि मुझे खुद पे शर्म आ रही है, ये प्लांट लगता क्यों नहीं है मेरे पास। और अफसोसजनक बात, पैराडॉक्सिकल बात ये है कि कभी मेरे पास जब ये होता था तो गमला ऐसे भरा हुआ था कि पागल हो चुका था गमला ना इस प्लांट से, लेकिन अब ये मेरे पास लगता नहीं। ये दोनों कटिंग्स जो हैं मुझे ऐसे लग रहा है हिबिस्कस की हैं, अब कलर कौन सा वो मुझे पता नहीं। ये कटिंग्स उन्होंने रूट हार्मोन लगा के दी हैं, सच अ नाइस पर्सन शी इज़। और 2 कटिंग्स इसकी दी हैं जिसको आईवी क्रीपर कहते हैं। तो ये भी पता नहीं क्यों मेरे पास क्यों नहीं लगती, या तो फिर ऐसे है कि बीच बीच में मुझे जो मेरी एब्सेंटिज्म रहती है ना उसकी वजह से मेरे कोई कोई प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और उन्होंने टोकरा भर के एक पूरा बंडल बना के मुझे कटिंग्स दी हैं, जिन कटिंग्स के एंड पे रूटिंग हार्मोन लगा दिया है। तो कितनी उन्होंने मतलब सोच विचार करके ये कटिंग्स मुझे दी हैं। मैंने इनको थोड़े से पत्ते इनके अलग करके इनको लगा दिया है, होपफुली लग जाएंगी। पहले तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था इनमें है क्या है, पहले मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ा। इन सारे जो बंडल है ना उनको अलग अलग ग्रुप्स बना के मैंने रखा कि कौन सा प्लांट कौन सा हो सकता है। तो ये गार्लिक वाइन लग रही है मुझे, एक फ्लेम वाइन लग रही है जो रेड कलर के गुच्छों में फूल आते हैं ना, एक और है कोई तीसरी है, 3 है, 3 तरह की कटिंग्स है। आपको आगे दिखाती हूँ सॉर्ट आउट करके। फिर ये प्लांट जब मुझे उन्होंने दिया ना ये प्लांट, तो मैं उनको बोल रही थी कि
ये प्लांट जो है काट देते तो अच्छा था। घर वालों से डर लगता है ना कि इतने सारे प्लांट लगा रहे हैं हम। लेकिन जब मैंने इसको लगाया ना उसके बाद मेरा दिल बाग बाग हो गया और मैंने बहुत ही दिल से तहे दिल से मैंने थैंक यू किया कि उन्होंने काटा नहीं। एक्चुअली इसके पत्ते बहुत सुंदर है और ये इलायची का पौधा है। इलायची तो नहीं लगती लेकिन इसके पत्तों से इलायची वाली खुशबू आती है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मेरे यहाँ लगती है इलायची या नहीं लगती वो हम देखेंगे, है ना। फिंगर्स क्रॉस्ड, वो तो फ्यूचर में है कि इलायची लगेगी या नहीं लगेगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो कह रहे हैं तो नहीं लगेगी। उसके बाद फिर इसको लगाने के बाद मैं गदगद होती रही। उसके बाद ये जो तीनों हैं, देखो 3 ढेरियाँ बना ली मैंने, फ्लेम वाइन और गार्लिक वाइन और एक और पता नहीं कौन सा प्लांट है, अब याद नहीं आ रहा मुझे, वाइन ही है वो भी ना। तो ये सारे मैंने लगा दिए और मुझे ये प्लांट्स दिए थे होम गार्डन वाले मैडम ने भेजे थे मुझे। तो बहुत सुंदर प्लांट्स दिए हैं उन्होंने। थोड़ा सा मुझे वो पहले कह रहे थे, एक बार पहले देने लगे थे प्लांट्स तो कह रहे रबर प्लांट डाल दिया मैंने, वाटर कैपेज डाल दी, तो वो मेरे सपनों पे उन्होंने ना तुषारापात कर दिया। वो दोनों तो मुझे मिले ही नहीं। हसीन सपने तो मैंने बड़े देखे थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो तो खुश, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जिन्होंने देखा है ना वो वाला धारावाहिक, उनको पता है वो पूरे तो होते नहीं है, तो वो मेरे भी नहीं हुए थोड़े से। पर लेकिन जो भी उन्होंने प्लांट दिए मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद आए। और प्लांट्स लेके कौन नहीं खुश होता। तो इस मौसम का फ़ायदा उठाइए, आप भी प्लांट्स लगाइए। हैप्पी गार्डनिंग।